कोरोना के बाद मंडराया काला साया। कोरोना गया तो ब्लैक फंगस आया। काली बीमारी से मचा हाहाकार। गांव-गांव, शहर-शहर मौत का वार। दोहरी जिंदगी के लिए कितने तैयार? मुल्क भर में कोरोना का ग्राफ गिर रहा है। सबसे बड़ी रियासत यूपी में भी अब पहले वाली डरावनी तस्वीर नहीं दिख रही, मगर खतरा बरकरार है और वो खतरा है कोरोना के काले साथी यानी कि ब्लैक फंगस का। कोरोना से जंग जीतने वालों को ये काली बीमारी जकड़ रही है, यानी एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई। कुल मिलाकर महामारी से अब दोहरी जंग लड़नी होगी। कोरोना के साथ ब्लैक फंगस को भी हराना होगा। यूपी में ब्लैक फंगस कितना कहर ढा रहा है और इससे जंग की क्या हिकमत अमली है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। क्या आपने भी जानलेवा वायरस से जंग जीत ली है? कोरोना फाइटर बनकर अब अपने घर को लौट रहे हैं। जिंदगी और मौत की वो लंबी जंग और जद्दोजहद डरावने सपने की तरह भूल जाना चाहते हैं, मगर जरा ठहरिए, सावधान हो जाइए, क्योंकि एक अदृश्य शिकारी अब भी आपके आसपास घूम रहा है। नाम है ब्लैक फंगस। लोगों की जान की दुश्मन बन रही इस बीमारी का नाम म्यूकोरमाइसिस है, जिसे ब्लैक फंगस भी कहते हैं। ये बीमारी देश में लगातार फैल रही है। महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात और मध्य प्रदेश के बाद अब ब्लैक फंगस उत्तर प्रदेश में भी पहुंच चुका है। खतरा बेहद बढ़ गया है। अगर शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर हो तो ब्लैक फंगस का खतरा जानलेवा साबित हो रहा है और कोरोना के बाद मरीजों का इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। इसलिए ये बीमारी कोरोना के मरीजों पर कहर ढा रही है। ब्लैक फंगस आपकी आंख फोड़ देगा। ब्लैक फंगस आपके दिमाग को खा जाएगा। ब्लैक फंगस आपके फेफड़े को निगल जाएगा। ब्लैक फंगस नाक जबड़े को जख्मी कर देगा। एक तरफ कोरोना का हाहाकार है तो दूसरी तरफ ब्लैक फंगस के भी जानलेवा वार से लोगों के चेहरों पर खौफ की लकीरें और गहरी हो रही हैं। जो लोग कोरोना से जंग जीत रहे हैं उन्हें इस ब्लैक फंगस से भी मुकाबला करना पड़ रहा है। इसी खतरे को देखते हुए यूपी में भी इसे महामारी घोषित किया जा चुका है। यूपी में ब्लैक फंगस का कहर तेजी से बढ़ रहा है। यहाँ ब्लैक फंगस का आंकड़ा 300 के पार पहुंच गया है, जबकि कईयों की तो मौत भी हो चुकी है। सबसे ज्यादा लखनऊ और मेरठ ब्लैक फंगस से प्रभावित है। लखनऊ और मेरठ में ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या 50 के पार हो गई, तो वाराणसी में 30 से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं। गौतम बुद्ध नगर में ब्लैक फंगस के करीब 20 मरीजों का इलाज चल रहा है, जबकि 4 लोगों की मौत हो चुकी है। बाकी जिलों में भी ब्लैक फंगस के मामले धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। ब्लैक फंगस की एक समस्या सामने आई है
उसके उपचार और प्रत्येक जनपद, जिन जनपदों में इसके मामले ज़्यादा आए हैं, वहाँ पर हम लोग आज से 5 दिन पहले ही हर एक जनपद को इसकी ट्रेनिंग करवा चुके हैं। एडवाइजरी शासन स्तर पर हम लोगों ने जारी करवा दी है कि ब्लैक फंगस के लिए क्या सावधानी बरतनी है, उपचार के लिए क्या व्यवस्था करनी है, और उनके लिए दवा की उपलब्धता शासन स्तर पर हर एक जनपद में उपलब्ध करवाने का प्रयास हो रहा है। उसके केंद्र बना दिए गए, वहां से उपलब्ध करवाने की तैयारी हर एक जनपद को की जा रही है। ब्लैक फंगस से निपटने के लिए योगी सरकार ने एक टीम भी बनाई है। संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान की 12 सदस्यीय म्यूकोरमियोकोसिस प्रबंधन टीम का गठन किया गया है। टीम ने ब्लैक फंगस के निपटने के लिए जिलों और मेडिकल कॉलेजों के संबंधित डॉक्टरों का डिजिटल माध्यम से प्रशिक्षण भी कराया है। सभी जिलों में ब्लैक फंगस के इलाज के लिए दवाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा मुख्य सचिव को भारत सरकार एवं चिकित्सा संस्थानों से तालमेल बनाकर रखने के निर्देश दिए गए हैं। ब्लैक फंगस के कारणों, बचाव के उपायों और उपचार को लेकर प्रचार प्रसार कराया जा रहा है। इसके लिए लाइन ऑफ ट्रीटमेंट तय की गई है। सरकार का दावा है कि ब्लैक फंगस की दवाओं की कोई कमी नहीं है और कालाबाजारियों पर भी नजर है। सीएम योगी खुद ग्राउंड पर जाकर ब्लैक फंगस की जानकारी ले रहे हैं। सीएम ने इसको लेकर टीम 9 के साथ चर्चा भी की है और समुचित इलाज के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। यानी चुनौती बड़ी है, कोरोना के साथ ब्लैक फंगस को भी हराना है, तभी जीत पक्की होगी। एक अनुमान के मुताबिक अब तक देश भर में ब्लैक फंगस 7,000 से ज्यादा लोगों को अपनी गिरफ्त में ले चुका है और करीब 200 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं।